ईरान ने आबना हरमौज में जहाजों से कोई टोल या फीस वसूल की तो मुज़ाकिरात फौरी तौर पर खत्म हो जाएंगे। अमरीकी सदर ट्रंप का ऐलान। बोले अमरीका की जानिब से ईरान को कोई नई रकम नहीं दी गई और ना ही ईरानी फंड्स बराह रास्त जारी किए गए। ईरान में खुराक की शदीद ज़रूरत है। ईरान के लिए खुराक सिर्फ अमरीका से खरीदी जाएगी, जिसमें मकई, गंदम, सोयाबीन और दीगर ग़ज़ाई अशिया शामिल हैं। अमरीकी सदर ने मजीद कहा कि मुज़ाकिरात बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। ईरान एटमी प्रोग्राम के मुकम्मल जायजे पर रजामंद हो गया है। IAEA के इंस्पेक्टर मुनासिब वक्त पर ईरान में होंगे। ऐसे कतरी वज़ीर आज़म का दौरा मस्कत। शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अस्सानी की अमान के सुल्तान हैसम बिन तारिक आल सईद से मुलाकात। पाकिस्तान और कतर की सालिसी में जारी ईरान अमरीका मुज़ाकिरात और खित्ते में जंगी सूरत हाल के खात्मे की सिफारती कोशिशों पर गुफ्तगू। सुल्तान हैसम ने अमन इस्तेहकाम के लिए जारी कोशिशों को मजीद आगे बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया। उधर कतरी वज़ीर आज़म ने चंद हफ्तों में LNG की पैदावार बहाल करने का ऐलान भी कर दिया। बोले आलमी मार्केट में तवानाई की सप्लाई बहाल करना इंतहाई लाजिम है। पाकिस्तान और ईरान में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमनी की मुलाकात। पाक ईरान ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। सिक्योरिटी ताउन, इंसदाद दहशतगर्दी, साइबर सिक्योरिटी, इमिग्रेशन समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। इस मौका पर मोहसिन नकवी ने कहा कि मुआहिदा ईरानी क़यादत की मुखलिसाना कोशिशों के बगैर मुमकिन नहीं था। पाकिस्तान दुनिया भर में अमन और इस्तेहकाम चाहता है। मशरिक़ वस्ता में देर पा अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशें जारी रहेंगी। अमरीकी सेनेट ने ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई रोकने की करारदाद मंजूर कर ली। रिपब्लिकन अक्सरियती सेनेट में करारदाद की हिमायत में 50 और मुखालिफत में 48 वोट कास्ट हुए। 4 रिपब्लिकन्स ने भी करारदाद की हिमायत में डेमोक्रेट्स का साथ दिया। 2 रिपब्लिकन्स ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। करारदाद में अमरीकी सदर ट्रंप से ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई रोकने के साथ साथ किसी भी फौजी कार्रवाई के लिए कांग्रेस से इजाजत लेने का मुतालिबा किया गया है। कुछ वजीर या कोई बात कर देते हैं या मशवरा ऐसे दे देते हैं कि फिर हमारे इस काम में मुश्किलात पैदा किया जाती है। ऐसा वजीर आज तक कैबिनेट में मौजूद क्यों है जो ये अल्फाज कह सके और फिर पीछा नहीं हटते कि रावला कोट के कश्मीरी नहीं है। एक वो वाकई वजीर का बयान ने उस आग को बुझाने के बजाय ऐसा है कि उस आग पे तेल लगाया जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ समेत काबीना अरकान पर तनकीद। वज़ीर आज़म से वज़रा को कंट्रोल करने का मुतालबा। कौमी असम्बली में बोले वज़ीर आज़म मसाइल का हल निकालना चाहते हैं लेकिन काबीना के चंद अरकान काम में खलल डालते हैं। एक वजीर ने आग भड़काई, वो रावला कोट वालों को कश्मीरी नहीं कहते, माफी मांगी ना शर्मिंदा हैं। ऐसा वजीर काबीना में क्यों मौजूद है? उनका बयान आग पर तेल डालने की कोशिश है। ये वक्त सियासी इख्तिलाफात के साथ चलने का नहीं। कश्मीर का मामला सियासी तौर पर हल किया जाए। मौलाना फजलुर रहमान ने सालिसी की पेशकश की है, उसे तस्लीम कर लें। बिलावल भुट्टो का इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में बल्दियाती इंतखाबात कराने का मुतालबा। गिलगित बल्तिस्तान में 90 दिन में बल्दियाती इलेक्शन कराने का ऐलान। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की MQM पर तनकीद। कहा कि मुत्तहिदा मुसलसल गलत बयानी कर रही है। आप कब तक वज़ीर आज़म की लॉलीपॉप पर चलेंगे? वज़ीर आज़म और वज़रा आपके मुतालबात नहीं मान रहे तो काबीना में क्यों बैठे हो? बल्दियाती तरमीम पर जोर डालने के लिए काबीना से निकलो। ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने ये रास्ता चुना कि महाजरीन की जो 12 सीटें हैं उनको ख़त्म कर दिया जाए, इलेक्शन जो है वो ना करवाया जाए। आया ये मुतालबा जो है ये इस तरह के किसी धरने से, इस तरह के किसी जथाबंदी से जो है वो मंजूर किया जा सकता है? सीटों से मुतल्लक है वो मुतालबा जो है वो इख्तियार जो है वो लेजिस्लेटिव असम्बली आज़ाद कश्मीर का है। किस मुतालबे की खातर जो है वो एक मुसल्ला जो है वो लश्कर कशी करना चाहते हैं मुजफ्फराबाद की तरफ?
कलअदम एक्शन कमेटी मुहाजिरीन की नशिस्तों की आड़ में मुजफ्फराबाद पर लश्कर कशी करना चाहती है। एहतजाजी कॉल का मकसद आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात रुकवाना है। वज़ीर आज़म के मशीर सियासी अमूर राना सनाउल्लाह का कौमी असम्बली में खिताब, कहा मुहाजिरीन की 12 नशिस्तों का मामला आईनी और कानूनी है, इससे मुतल्लिक फैसला आज़ाद कश्मीर की असम्बली ही करेगी। हुकूमत मामले को उलझाना नहीं सुलझाना चाहती है। कलअदम एक्शन कमेटी को कई ऑप्शन दिए मगर इनकार ही किया गया। मुतालिबात धरनों और पुरतशद्दुद एहतजाज से नहीं मनवाए जाते। मुजाहिरीन रावला कोर्ट में धरना दिए बैठे हैं, बाकी आज़ाद कश्मीर में कहीं कोई एहतजाज नहीं। राना सनाउल्लाह ने सरबराह JUI की बात पर रद्दअमल दिया कि मौलाना सालसी में किरदार अदा करें, हम वेलकम करेंगे। किसी जत्थे का कोई गैर कानूनी मुतालिबा तस्लीम नहीं किया जाएगा। कलअदम अवामी एक्शन कमेटी ने मुझसे राब्ता किया। उन्होंने आज अपना आइंदा का लाहे अमल देना था लेकिन नहीं दिया। अमीर JUI फे मौलाना फजलुर रहमान की आवाम में गुफ्तगू, कहा कि कलअदम अवामी एक्शन कमेटी का बाज़ाब्ता खत मिला है। हुकूमत को वो खत भिजवाया लेकिन अब तक जवाब नहीं मिला। लोग बड़ी तादाद में रावला कोर्ट में मौजूद हैं, उनके चार्टर ऑफ डिमांड को देखना चाहिए। मुजाहिरीन पर तकारीर की बुनियाद पर तशद्दुद नहीं होना चाहिए। ऐवान में बहुत सी जज्बाती बातें हुई हैं। कल स्पीकर साहब ने भी जज्बाती गुफ्तगू की। ये वक्त जज्बात का नहीं, तहम्मुल और बर्दाश्त का है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि चाहते हैं जॉइंट एक्शन कमेटी के मुतालिबात पूरे किए जाएं। जमहूरियत की मजबूती के लिए हुकूमत के साथ हैं। कौमी असम्बली इजलास में अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकजई का स्पीकर से शिकवा। ऐवान में गैर जानिबदारी बरकरार रखने का मुतालबा, कहा कि जहां इंसाफ ना हो वहां अवाम को खुद जिद्दोजहद करना पड़ती है। मुल्क को चलाने के लिए तमाम सियासी कुव्वतों को मिलकर आगे बढ़ना होगा, हम तसादुम नहीं चाहते। स्पीकर सरदार रियाज सादिक ने कहा कि मुझे ऐवान में हवालदार कहा गया, ये ओहदा ताहयात नहीं है, इज्जत के रिश्ते रहने चाहिए। मुल्क को चलाने के लिए हम सब ने मिलकर आगे बढ़ना है। मैं तो हूं ही मलंग, ना छेड़ मलंगानू। बानी PTI ने आइन और जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया। अपोजिशन वाले माजी के अपने कारनामे मत भूलें। महमूद खान अचकजई इनमें बैठे हुए अजीब लगते हैं। वज़ीर दिफा ख़ाजा आसिफ की कौमी असम्बली में अपोजिशन अरकान पर लफ्जी गोलाबारी, कहा कि बानी PTI के दौर में ये अरकान हमसे बात नहीं करते थे। इनका वज़ीर आज़म तो अपोजिशन के साथ हाथ तक नहीं मिलाता था। हमसे भी गलतियां हुई हैं, इनसे भी हुई। अपोजिशन गलतियां भुलाकर मिसाक जमहूरियत पर दस्तखत करे। तमाम सियासी जमातों को अपनी अपनी गलतियों का जायजा लेना चाहिए। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने माजी से सीखा। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जैसे इत्तफाक राय की आज भी जरूरत है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से लीबिया के डेप्यूटी कमांडर इन चीफ की मुलाकात। ISPR के मुताबिक बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सलामती, दिफाई ताउन और फौजी रवाबित के फरोग पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और लीबिया के दरमियान दिफाई ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। GHQ आमद पर मोअज़्ज़िज़ मेहमान को तीनों मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। दुनिया पाकिस्तान को जिम्मेदार सालिस और पीस मेकर के तौर पर देख रही है। चंद साल पहले तक पाकिस्तान को सिफारती तौर पर तनहा करार दिया जा रहा था, लेकिन अब वो तासुर बदल चुका है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, बोले अल्लाह ने पाकिस्तान को बहुत बड़ी कामयाबी अता की। पाकिस्तान की कोशिशों से आर्जी जंगबंदी मुमकिन हुई। खित्ते में अमन के लिए वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की कोशिशों को खिराज तहसीन पेश करते हैं। फ्रीकैन ने 60 दिन के अंदर हतमी मुआहदे तक पहुंचने के लिए रोड मैप पर इत्तेफाक कर लिया है। इसहाक डार ने फेडरल ग्रांट्स की फराहमी पर सूबों का किरदार लायक तहसीन करार दिया। बोले ये रकम दिफा समेत अहम मामलात के लिए खर्च होगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का मुत्तहिदा अरब अमारात की सलामती के लिए अमरीकी अज़्म का इयादा। मार्को रूबियो की अमाराती सदर मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान से मुलाकात। अमरीका ईरान मुफाहमती यादाश्त, आबना हुर्मुज़ की बहाली और खित्ते में अमन इस्तेहकाम पर तबादला ख्याल किया गया। मीडिया से गुफ्तगू में मार्को रूबियो ने कहा कि आबना हुर्मुज़ बैनुल अक़वामी आबी गुज़रगाह है। आलमी आबी रास्ते पर कोई मुल्क टोल या फीस आयद नहीं कर सकता। खित्ते के तमाम ममालिक इस मामले पर अमरीकी मौक़िफ़ से मुत्तफ़िक हैं। मार्को रूबियो ने इराक से मिसाइल और ड्रोन हमले इलाक़ाई अमन के लिए बड़ा ख़तरा करार दे दिए। अमरीका ईरान बातचीत में ये मौजू भी ज़ेर बहस लाने का इंदिया।
अमरीकी अवाम ने ईरान में ट्रंप की तारीखी गलती की कीमत चुकाई। ईरान जंग बदतरीन खारिजा पॉलिसी के तौर पर याद रखी जाएगी। अमरीकी सेनेटर और डेमोक्रेट रहनुमा चक शूमर की सदर ट्रंप पर शदीद तनकीद। कहा कि ये महंगी और मुज़हका खेज जंग थी जिसका कोई मकसद नहीं था। ट्रंप इंतजामिया को ईरान से अमरीकी अफवाज को वापस बुलाना चाहिए। ट्रंप की ईरान पर दबाव बढ़ाने की पॉलिसी नाकाम हो चुकी है।